हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन बुक की सीरीज। तो इस दरमियान हम पहले कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन बुक को चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उनमें से हर एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और उनके सही उत्तर की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन की बुक का चैप्टर फर्स्ट लिया है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो आइए इस पार्ट के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों व उनके उत्तर पर चर्चा करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में जाइए और वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में आपको इस वीडियो के नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में देखने को उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो देखो, ये राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की पुस्तक है और इसका चैप्टर फर्स्ट है ये, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। क्या नाम है? 1857 की क्रांति। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम है नसीराबाद, जो कि अजमेर में पड़ती है, वहां से हुई। तो ये हुई 28 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 1857 की शुरुआत किस सैनिक छावनी की से हुई थी? तो अभी हमने बताया कौन सी सैनिक छावनी से, नसीराबाद सैनिक छावनी से, जो कि अजमेर में पड़ती है। वहां से क्या हुआ? 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो थी 6 सैनिक छावनियां। तो अब पूछेंगे चौथे क्वेश्चन में, क्रांति के समय राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी राजस्थान में? तो देखते हैं, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां थी, इन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सी थी और कौन सी नहीं थी। 3 ये नाम दे देंगे और एक नाम कोई अलग छावनी का दे देंगे जो इनमें शामिल नहीं थी, तो ध्यान रखना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कौन सी 2 सैनिक छावनियों ने 1857 के प्रत्यक्ष विद्रोह में भाग नहीं लिया था? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन सैनिक छावनियों का। इन 6 में से ये 2, एक थी ब्यावर और एक थी खेरवाड़ा। याद रखना, एक थी ब्यावर और एक थी खेरवाड़ा। इन 2 सैनिक छावनियों ने क्या किया? प्रत्यक्ष विद्रोह में भाग नहीं लिया। ठीक है। छठा क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? याद रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये है 1832 में अजमेर में की गई। किसकी स्थापना? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना। याद रखना, 1832 अजमेर में। 8वां क्वेश्चन है, नसीराबाद विद्रोह में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो याद रखना, कौन कौन है? एक तो है न्यूबरी और एक है स्पॉटिसवुड। ये 2 अंग्रेज अधिकारी है जिनकी हत्या नसीराबाद क्रांति के विद्रोह के समय कर दी गई थी। 9वां क्वेश्चन है हमारा, नीमच छावनी में विद्रोह कब शुरू हुआ? कि नीमच छावनी में विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये है 3 जून 1857। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन है, नीमच छावनी की विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नीमच छावनी के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने। किसने किया? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को मेवाड़ के किस शासक ने शरण दी थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह ने। ये उदयपुर का था। जग मंदिर महलों में क्या दिया उनको? निवास स्थान दिया या शरण दी? हमारा 12वां क्वेश्चन है, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब भड़का था या कब शुरू हुआ? 21 अगस्त 1857। इंपॉर्टेंट डेट है। एरिनपुरा पड़ता है पाली में। कहाँ पड़ता है एरिनपुरा? पाली में। ये एक सैनिक छावनी थी 1857 की क्रांति के समय। तो यहाँ पर विद्रोह कब भड़का या क्रांति की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने। एरिनपुरा पाली में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में मारवाड़ आहुआ में, ये आहुआ मारवाड़ में पड़ता है। आहुआ पाली है और पाली पड़ता है मारवाड़ में। ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति में आहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आहुआ पाली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, बिथोड़ा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और कैप्टन हितकोट व जोधपुर राजकीय सेना के बीच हुआ। ठीक है, देखो ये कैप्टन हितकोट प्लस जोधपुर के राजकीय सेना ये दोनों एक साइड थे और कुशाल सिंह चंपावत ये क्या था, एक साइड था और उनके बीच में विद्रोह हुआ था। ध्यान रखना कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेलवासा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चेलवासा का युद्ध इसके सिर्फ 10 दिन बाद में लड़ा गया था। किसके? बिथोड़ा के बाद में। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सितंबर 1857 को। याद रखना 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध और चेलवासा का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857, मात्र 10 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चेलवासा के युद्ध को। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनाम पूछ लिया जाता है कि कौन से युद्ध को जो कि 1857 की क्रांति के दौरान हुआ था जिसे काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, तो वो है चेलवासा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेलवासा के युद्ध में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था? तो ये है मेक मोशन। याद रखना क्या है, मेक मोशन। आहुआ के किले पर चेलवासा के युद्ध के दौरान सिर काटकर इस अंग्रेज अधिकारी का सिर लटका दिया था आहुआ के किले पर। आहुआ पड़ता है हमारा पाली में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम क्या था जिनकी मूर्ति 1857 के विद्रोह की प्रेरणा बनी? तो ये था सुगाली माता। और ये कैसे फेमस है कि इनके क्या है, 10 सिर है और 54 हाथ है। कैसे फेमस है? 10 सिर है और 54 हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर के किस महाराजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था? तो जोधपुर का एक महाराजा था उस समय 1857 की क्रांति के समय, उसका नाम था तख्त सिंह। उसने क्या किया, अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर क्रांति का सबसे भीषण और सुव्यवस्थित विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था कोटा में। याद रखना सबसे सुव्यवस्थित और सबसे भीषण विद्रोह कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। याद रखना 1857 की क्रांति के दौरान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटा में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? देखो कोटा में सबसे सुव्यवस्थित और भीषण विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति के समय। अब पूछ लेंगे कि कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा विद्रोह का नेतृत्व किन क्रांतिकारियों ने किया था? अब देखते हैं कि कोटा में जो विद्रोह हो कौन से क्रांतिकारियों के नेतृत्व में हुआ। एक है लाला जयदयाल और दूसरा है मेहराब खान। लाला जयदयाल और मेहराब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटा के किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे शहर कोटा शहर में घुमाया गया था? तो इसका आंसर है मेजर बर्टन। क्या आंसर है? मेजर बर्टन। तो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। कोटा विद्रोह के समय वहां के शासक कौन थे जिन्हें क्रांतिकारियों ने किले में कैद कर लिया था? महाराव रामसिंह द्वितीय। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 24वां क्वेश्चन है ना, जो कोटा के किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था? पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। ये है मेजर बर्टन। और याद रखना आहुआ के किले पर किसका लटकाया था? मेक मोशन का। और सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया मेजर बर्टन का। देखो ऐसे याद रखना, कोट में क्या लगते हैं? बटन। तो कोटा की क्रांति से संबंधित कौन हो जाएगा? मेजर बटन या बर्टन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कोटा विद्रोह के समय वहां के शासक कौन थे जिन्हें क्रांतिकारियों ने किले में कैद कर लिया था? तो ये है महाराव रामसिंह द्वितीय। याद रखना इन्हें कोटा के किले में सामान्य जनता ने क्या कर लिया? कैद कर लिया था, क्रांतिकारी जनता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स की सहायता किस रियासत के राजा ने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो होगा करौली रियासत का शासक मदन पाल। कौन है? करौली शासक मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने की, क्योंकि कोटा के किले पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था और वहां के शासक रामसिंह द्वितीय को क्या कर दिया? किले में नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की सलाह पर वहां के शासक ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था? तो आंसर हो जाएगा मेजर ईडन। क्या आंसर हो जाएगा? मेजर ईडन। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़, जो कि उदयपुर को कहते हैं, कि पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आंसर हमारा रहेगा मेजर सावर्स। क्या है? मेजर सावर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भरतपुर रियासत में विद्रोह करने वाली मुख्य जनजातियां कौन सी थी? तो भरतपुर रियासत में विद्रोह करने वाली मुख्य जनजातियां थी गुर्जर एवं मेव। क्या है? गुर्जर और मेव जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया देवा गुज्जर और रामचंद्र और हीरालाल ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा एकमात्र शासक था जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए रियासत से बाहर पंजाब हरियाणा गया था? कि राजस्थान का कौन सा एकमात्र शासक था जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी रियासत से बाहर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर गया या उस राज्य में गया? तो होगा बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता किसने की? तो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान टोंक का नवाब कौन था जो अंग्रेजों का वफादार बना रहा? वो है नवाब वजीउद्दौला। याद रखना, नवाब वजीउद्दौला। टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व नवाब के किस मामा ने किया था? कि टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व नवाब कौन सा? नवाब वजीउद्दौला के किस मामा ने किया था? ये है मीर आलम खान ने। क्या किया था? टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, जो कि वहां के नवाब का मामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद बांटिया को। याद रखना, किसको कहा जाता है? अमरचंद बांटिया को। 1800, ये एक सेठ था, याद रखना, अमरचंद बांटिया एक सेठ था। ठीक है। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे अमरचंद बांटिया। ये थे बीकानेर के निवासी थे। ये एक सेठ परिवार से थे और ये के खुद एक सेठ थे। कौन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नाम आएगा अमरचंद बांटिया, जो कि बिलोंग करते थे कहाँ से? बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर की विद्रोही तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपनी पूरी संपत्ति दान करने वाले सेठ कौन से थे? तो हमारा आंसर रहेगा अमरचंद बांटिया। इसलिए इन्हें क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। याद रखना, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो है अमरचंद बांटिया, जो कि बीकानेर से थे, एक सेठ परिवार से और खुद एक सेठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान में किस स्थान पर आए? तो हमारा आंसर रहेगा भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। कहाँ आए? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच कुआड़ा का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? कि तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के बीच, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके बीच और तात्या टोपे के बीच युद्ध हुआ जिसका नाम था कुआड़ा का युद्ध। कौन सी नदी के किनारे हुआ? ये है कोठारी नदी के किनारे। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखेंगे हम कि कुआड़ा का युद्ध क्या हुआ? तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच में कोठारी नदी के तट पर लड़ा गया था। राजस्थान की किस एकमात्र रियासत को छोड़कर तात्या टोपे ने सभी रियासतों का दौरा किया था? कि एकमात्र राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पर तात्या टोपे कभी नहीं गए? तो वो रहेगा आंसर हमारा जैसलमेर, और सारी जगह वो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में किसने विश्वासघात किया था? तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में किसने विश्वासघात किया था? तो नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका ने, जो कि तात्या टोपे के क्या थे? फ्रेंड थे। क्या थे? फ्रेंड थे। नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका। नरवर पड़ता है एमपी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारी डूंग जी और जवाहर जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो है सीकर। सीकर में गांव पड़ता है पाटौदा गांव। आप याद रखना, पाटौदा का लुंगड़ा भी फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंग जी और जवाहर जी प्रसिद्ध क्यों हुए थे? कि जो दो व्यक्ति है, एक है डूंग जी और एक है जवाहर जी, दोनों प्रसिद्ध क्यों हुए थे? तो देखो, वे अंग्रेजों की छावनियों और अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे। किस लिए हुए थे?
कि वो क्या करते थे, अंग्रेजों की छावनियाँ और अमीरों से धन लूटकर क्या करते थे, गरीबों में बाँटते थे। इसलिए क्या हुए, डोंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए थे। याद रखना, अंग्रेजों की छावनियों को लूटते थे और अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बाँटते थे, इसलिए फेमस हुए पाटौदा गाँव सीकर के डोंगजी और जवाहर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगजी को अंग्रेजों ने किस किले में कैद किया था? कि डोंगजी है ना, डोंगजी को अंग्रेजों ने किस किले में कैद किया था, जहाँ से जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाया था? तो वो है आगरा का किला। तो याद रखना, ये जो डोंगजी और जवाहर जी है, इनमें से डोंगजी को किस किले में कैद किया था और बाद में जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाया, तो आगरा का किला था वो। ठीक है। लाठिया जाट और करुणा मीणा का संबंध किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से जोड़ा जाता है? तो ये है डोंगजी जवाहर जी से। कि लाठिया जाट व करुणा मीणा का संबंध किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से जोड़ा जाता है? तो वो है डोंगजी और जवाहर जी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ये है जेडी होल। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल एजेंट में से बनता है, रियासत दे देते हैं और उनका पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखना, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जिसे शॉर्ट में पीए भी बोलते हैं, वो था जेडी होल। क्या था? जेडी होल। याद रखना, जेडी होल। ठीक है, जेडी होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस सामंत ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी? तो ये है कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस सामंत ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी? कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए अंग्रेजों ने किस कमीशन का गठन किया? तो ये है मेजर टेलर कमीशन। याद रखना, ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने कमीशन का गठन किया। उसका नाम क्या था? वो था मेजर टेलर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक थे महाराजा विनय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता का सबसे मुख्य कारण क्या था? कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का असफल होने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ के स्थानीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग करना, क्योंकि यहाँ के राजा सब अंग्रेजों से मिल गए थे, इसलिए राजस्थान में 1857 की क्रांति असफल रही। हमारा लास्ट 50वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत की कमान ब्रिटिश किसके हाथ में चली गई? सॉरी, देखो क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत की कमान किसके हाथों में चली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथों में चली गई? तो ये ब्रिटिश क्राउन, जिसे ब्रिटिश महारानी के नाम से संबोधित कर सकते हैं। देखो, ब्रिटिश क्राउन में ब्रिटिश महारानी ही आती थी, तो इनके हाथों में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। और क्राउन से किसे एसोसिएट किया जाता है? ये एसोसिएट किया जाता है ब्रिटिश महारानी को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।